अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज चलेंगे पाकिस्तान, मगर मैं बता दूं कि कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पाकिस्तान में क्या हालात हैं, लोग उसको किस नज़र से देख रहे हैं। इससे पहले कि बात शुरू करें, कल एक मुझे कॉल आई पाकिस्तान से, एक दोस्त थे, वो फ्रांस आए हुए थे। मैंने कहा ये वाक़या भी आपको सुना दूं, तो वो कहने लगे मैं बिज़नेस के सिलसिले में आया हुआ था, तो कुछ वक्फा आ गया पेरिस में, तो वहाँ उन्होंने सोचा कि खाने के वक्फे से पहले कुछ डांस का प्रोग्राम किया जाए, तो वहाँ लड़कियाँ आ गई और उन्होंने डांस शुरू कर दिया। एक लड़की ने उसमें से कोशिश की कि मैं उसके साथ डांस करूं, तो मैंने मना कर दिया कि मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और फिर ये हुआ कि जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो जब इन्होंने कहा कि जनाब मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द की बाहों में गले में बाहें डाल के डांस करे, तो जो चीज़ मैं खुद नहीं पसंद करता मैं कैसे ये चीज़ें पसंद कर सकता हूँ। फिर वो कहने लगे कि वो बड़ा हैरान हुआ मेरी बात सुनकर, और मैंने उसको बताया कि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और फिर उसने बाकायदा जो इस्लामी तालीमात थी उसके मुताबिक हमारी खिदमत की और बहुत ज़्यादा इज्जत दी और बहुत मुतासर हुआ। और ये कहते मेरा बेटा भी साथ था, उसको भी उस डायरेक्टर ने कहा कि मैं आपके बाप की बात सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। तो चीज़ ये बताने की है कि जो भी इस्लामी तालीमात है, आज का रमज़ान का महीना है, मैंने किसी हवाले से आपको ये भी बता दें कि जो अल्लाह ताला के अहकाम है उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ माहौल कैसा है, गलत माहौल देख के उसी तरह अपने आप को नहीं अपनाना चाहिए। जो हमारा कल्चर है, जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात के मुताबिक बताया, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब चलेंगे मिसेस तनवीर की तरफ। मिसेस तनवीर, कल जो फैसला जी। आया है वो आप क्या कहती है उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल का फैसला हुआ है वो बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। मैं उसके साथ पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला नहीं दिया। मुख्तलिफ लोगों की फैसले के बारे में इतनी मुख्तलिफ राय आ रही थी कि लेकिन उन्होंने सही सुना वजह से, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया। अच्छा ये वो बहुत बताइए कि फैसले से ये इमरान खान के लिए मुश्किलात क्यों बनी हुई है, आपकी आपका क्या ख्याल है? देखिए, इमरान खान के लिए मुश्किलात बनी नहीं हुई। इमरान खान ने अपने लिए मुश्किलात खुद बनाई हुई है। हम्म। अब पता है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, जब ये इलेक्शन में नहीं था, तो उस वक्त इसके जो जलसे जुलूस और जो ये तकरीरें करता था, तो ऐसे लोगों को अपनी तरफ ऐसी बातें, कमजोरियां, जैसे लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, महंगाई है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, इस तरह की बातें करके वो लोगों को कहता था कि मैं महंगाई कम करूंगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, मुल्क में खुशहाली आएगी, लोग मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे रोजगार के लिए, जैसे दुबई, सऊदीया जाते हैं, बहुत बहुत टाइम बाद वापस आते हैं। इसके जहन में था कि ये लोगों को ये बताता था कि मैं यहाँ पे लोगों को रोजगार दूंगा। फिर इसने ये कहा कि मैं 90 दिन में 100 दिन का इसने प्रोग्राम दिया। लोग इससे बड़े खुश थे। लेकिन जब ये आया तो इसने क्या किया कि दिन गुजरते चले गए, लोग भी इसकी आस पे रहे, लोगों को भी ये ख्याल था कि ठीक है चलो, 100 दिन में नहीं हो सका तो 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में नहीं तो साल में, तो साल नहीं तो 2 साल बाद हो जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा कि किसी तरह इसने कोई काम नहीं किया, सवाए इसके ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में इतनी बेरोजगारी है, एक एक घर में 10-10 बंदे हैं खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, अब काम ही नहीं है, और महंगाई इतनी ज्यादा है, जो लोगों की डेली वेजेस जो मिलती है हमें, वो उससे वो एक वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर सकते। तो इस वजह से लोग जो है ना वो उससे तंग आ गए, उससे लोग जान छुड़ाने के चक्कर में आ गए। अब लोगों का दिल उससे भर गया है। तो इससे क्या है कि इमरान खान ने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की,
اور پھر اس کے لیے اب یہ مشکل پیدا ہوگی جب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت آنا شروع ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ پہلے بھی اتنا عرصہ زرداری صاحب اور دوسرے جو نواز شریف وہ بھی رہے وہاں پہ، آپ کے خیال میں دیانتدار ان میں سے کون ہے، تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیے اب یہ 100% تو بندہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیانتدار کون ہے، یہ تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تو یہ کہتی ہوں اپنے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیانتدار کون ہے، لیکن مجموعی جو صورتحال ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہ شاید تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ یہ میں بات کروں گی میاں نواز شریف کے بارے میں، ان کے بارے میں اس لیے بات کروں گی کیونکہ ان کے دور میں ہمیشہ چیزوں کے ریٹس ٹھیک رہے ہیں، لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے، اور وہ جو ہوتی ہے نا ملک کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ بھی بڑی اچھی رہی ہے۔ تو اس لیے میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ سے ان سے میں مطمئن خود بھی، اور پھر جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان سے مطمئن ہیں، اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ وہاں زندگی گزار رہی ہے، آپ یورپ میں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے کچھ غور کیا کہ یورپ کی زندگی اور پاکستان کی زندگی میں کیا فرق کیا ہے؟ تھوڑا مختصر سا بتائیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بالکل بتاؤں گی۔ دیکھیے ہم جو ہے نا واپس پتھر کے دور میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں کے پاس جیسے ہمارے پاس یہاں دیکھیں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں باہر جاؤ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوڈ شیڈنگ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بتاؤ تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا اتنی لائٹ جاتی ہے، یہاں لائٹ ہوتی بھی نہیں ہے تب بھی اتنے زیادہ بل آتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایجوکیشن کی سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہم یہاں چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھیں ایک دکاندار کا اپنا ریٹ ہے، دوسرے کا اپنا ہے، تیسرے کا اپنا ہے، لیکن باہر جا کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک مارکیٹ میں جائیں دیکھیں تو وہ چیزوں کے ریٹس جو ہوتے ہیں نا وہ سیم ہوتے ہیں، کسی سے اتنی بارگیننگ نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ہے کہ وہاں فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں بڑی اچھی ہے، ہم وہاں اکیلے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا مجھے یہاں پر، لیکن یہاں پاکستان میں اس چیز کو تھوڑی سی لائف گزارنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ سہولتیں نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہمارا تو ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یورپ میں تو آپ آتی ہیں، یہاں تو اسلام میں یہ کوئی نہ تو گورنمنٹ ہے نہ یہ اسلامی ملک ہے، تو پھر کیا وجہ کہ ہمیں اپنے ملک میں زیادہ خطرہ ہے، باہر آ کے آپ دوسرے لوگوں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ پھر آپ نے یہ بڑی اچھا، بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا نا۔ دیکھیں میں کہتی ہوں جو حکمران ہے نا وہاں کے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو ان کا فرمان ہے نا ہم ان سے دور ہیں، ہم وہ والی چیزیں نہیں پریکٹیکلی کر پا رہے جس طرح وہ اسلام کی چیزوں کو وہ پریکٹیکلی کر رہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح پریکٹیکلی کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہمارا اسلامی ملک جو ہے کسی طرح ان سے پیچھے ہو۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ قوم جس طرح آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں کہ آپ نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر کہاں کمزوری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ علماء جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، سیاستدان نہیں کر رہے، کہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ یہ مسئلہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں بھی نا ہر بندے کو انفرادیت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ضرورت ہے۔ یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی دوسرے نے کرنا ہے، جب ہم دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈالنا چھوڑیں گے نا، جب ہم خود کریں گے، یہاں کتنے لوگ دیکھیں دین کا علم ماشاءاللہ سے بہت لوگوں کا ہے، بہت لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہر بات آپ کسی سے بات کریں تو مجھ سے زیادہ لوگ اچھی بات کر سکیں گے، مجھ سے زیادہ لوگ کا نالج ہے، لیکن کیا ہے کہ اس پہ نا عملی طور پر عمل نہیں کرتے۔ دین کو بھی لوگ جانتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو بھی لوگ جانتے ہیں،
لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ اگر لا اینڈ آرڈر ہو جائے، اگر آئین اگر صحیح طرح یہاں پہ ہوں تو سارے معاملات یہاں پہ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے 9 نیوز ٹی وی کو ٹائم دیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی پروگرام جاری ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. Thank you. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. انگلینڈ چلیں گے، رانا عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم. رانا صاحب کیا کل کے فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی یہ فیصلہ بھی ہماری قوم کا جو ہے نا نقش و نگار اور سیاہ چہرہ ہماری قوم کا جو ہے بنا ہوا ساری دنیا میں امیج، اس کو دکھایا ہے ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے، سوری، یہ سپریم کورٹ نے یہ دکھایا ہے. پہلے تو کہا ہے کہ ہم اسپیکر کی یا قومی اسمبلی کی کسی کارروائی کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ بیان پڑا ہے پہلے دن کا. اور پھر اسی دن سنڈے کی چھٹی کے دن اسی دن وہ ساری کیس کو سنا گیا، اور 2-4 دن غور و خوض کے بعد وہی فیصلہ توڑا گیا جس کو سپریم کورٹ کے جج کہتے تھے کہ ہم قومی اسمبلی کی اسپیکر کی کارروائی کو چیلنج نہیں کر سکتے. اب تو ایسا ہوگا جیسے کہ اب راستہ بن گیا ہے. کل جب بھی کوئی اسپیکر اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کسی کو آؤٹ کرے گا، کسی ممبر کو کسی کو کچھ سزا دے گا یا اس کے خلاف کوئی پاس کرے گا قانون، وہ سپریم کورٹ میں آ جایا کرے گا. یہ تو بھیڑ چال بن گئی ہے. یعنی کہ قومی اسمبلی اب سپریم کورٹ کی باندی بن گئی ہے. یہ مظاہرہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں، ہمارے ملک میں. یہ پہلے بھی یہ ہو رہا ہے، جنہوں نے پہلے بھی بھٹو کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اسی طرح اب یہاں بھی زیادتی ہونے لگی. یہ عدلیہ کا مقام ہے ہمارے ملک میں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد اب جس طرح حالات دیکھے جا رہے ہیں، آج یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید کوئی استعفے دے دیے جائیں اور یا کیا حالات بنتے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی یہ لوگ اکٹھے ہوئے، فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف ہے یا زرداری ہے، یہ کتنے دن اکٹھے چل سکیں گے؟ یہ بالکل اکٹھے نہیں ہیں. یہ اپنی جو ان کو خطرات ہیں نا حکومت سے، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، انہوں نے دولت کھائی ہے ملک کی، اس کو بچانے کے لیے، اپنے کیسز کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ان کا جو اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے. یہ اکٹھے نہیں رہیں گے، اکٹھے نہیں ہیں. ڈاکو جب ڈاکہ مارتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کر ڈاکہ مارتے ہیں، بعد میں بانٹ لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. یہی ان کا حال ہے. تو رانا صاحب یہ جس طرح پھر امریکہ بہادر چاہتا تھا اسی طرح ہی حالات ہو گئے جو وہ چاہتے تھے. بالکل ایسا ہی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ کس کی دل گردہ ہے کہ امریکہ کو سینہ تار کن کہے؟ عمران خان کی طرح کون بول سکتا ہے؟ کون ہے یہ؟ سارے امریکن ایجنٹ ہیں. 40 سالہ تاریخ ان کی دیکھیں، میمو گڈ اسکینڈل دیکھیں، اس کا یہ دیکھیں، یہ LFO والا یہ ڈیزل صاحب یہ کیا کہتے تھے مجھے وزیر اعظم بنا دے. پھر اس کا نون لیگ تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی امریکہ اور انڈیا کی گود میں گری ہوئی ہے، اسرائیل کی گود میں گری ہوئی ہے. ان کے مقاصد پورے کرنے ہیں. یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، تاریخ مت بھولیے. اچھا رانا صاحب یہ جو حالات آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں سچے بندے کا مستقبل جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، مگر دنیا میں سچے بندوں نے آخر فتح لی ہے، مگر کئی مسائل اور مسائل کے بعد
ये इसको काफी मसाइल पेश आएंगे, तो अल्लाह करे इसको अल्लाह फतह दे और इन जो करप्ट टोले को शिकस्त दे। ये अल्लाह ही उसकी इमदाद कर सकता है। अभी तक तो उनका पल्ला भारी है डाकुओं का। अच्छा, ये बताएं राणा साहब कि फौज का इसमें क्या किरदार आप देख रहे हैं? ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, 3 दिन सुनते रहे, उसके बाद इन्होंने फैसला किया, तो ये पहले दिन भी तो ये कह सकते थे कि जनाब जो कुछ भी हुआ वो गैर कानूनी है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, जिस आइन पे ये सारा मुल्क चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को आइन का पता है, आइन की समझ है? आइन की सारी समझ है, मगर हुक्म तो जो वहां से आना है इनके आका की तरफ से, वहां से होना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आपका उमर अत्याब बंदयाल है, इसकी बेटी जो है मुस्लिम लीग का सदर है लाहौर का, उसकी बीवी है और एमपीए है, और अब ये वो भी एमएनए है खुद, इसका दामाद। हाँ हाँ। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान हालात का मुकाबला कर रहा है, आपके ख्याल में इसकी जान को भी कोई खतरा हो सकता है? जान को खतरा क्या है? 5 लाख 10 लाख लेके तो लोग यहाँ लोग मरवाते रहे हैं, किडनैप करवाते रहे हैं। आपको पता नहीं तालिबान से कितने लोग मरवाए हैं लोगों ने, और यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। तो 10 लाख में बंदा मरवा देते हैं। इनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको सारी है। बंदा पकड़ा गया है एक वहां से बनी गाला से, जो मारने आया था इमरान को। नाना साहब, ये जो कल बड़ी मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे थे, शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेगा, बेटा उसका यहाँ पंजाब में वजीर आला बनेगा, तो फिर आपके ख्याल में ये अवाम जो चाहती है कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी, वो मिलेंगी इनको? नहीं, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। वो अपने जो कानून है उनके खिलाफ जो केसेस हुए हैं, उनको वो रिलीफ इनको मिलेगा। अवाम को कब मिला है कुछ भी? अवाम का तो टैक्स सारा चोरी किया है उन्होंने, अवाम को कुछ नहीं मिला है। अवाम को सिर्फ ये ना अच्छी बातें बता सकते हैं खुश करने के लिए, 5 रुपए दे दिए जैसे बच्चे को ईदी दी जाती है। भाई अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। मजीद तबाही आएगी, मजीद महंगाई आएगी, मजीद मसाइल आएंगे और आपका मुल्क करप्ट हो जाएगा। और 2-4 साल के बाद, जब अगर नून लीग की हुकूमत रही पीपल पार्टी के साथ, 2 साल के बाद आपका मुल्क करप्ट हो जाएगा और डिफॉल्टर हो जाएगा IMF का। और आपको ये एटॉमिक जो है आपके असासे हैं, ये आपको वाइंड अप करने पड़ेंगे। अच्छा, ये बात बड़ी अहम आपने की। श्रीलंका इस वक्त जो हालात बने हुए, दिवालिया हो गया मुल्क तकरीबन, पेट्रोल बिजली कोई चीज़ नहीं मिल रही, और उसने भी कुछ जो पाकिस्तान के हालात हैं उसी तरह किया है। तो आपके ख्याल में जो तीसरी कुव्वत है वो कामयाब है, जो पाकिस्तान के हालात खराब करने चाहती है और वो और कर भी रही है? देखिए, फिरौन कितनी सदियों तक कामयाब रहा है। आप फिरौन की तारीख पढ़ें, ये फिरौन ही है अमेरिका भी। ये जो चाहेगा करेगा। खुदा के नीचे ये दूसरा खुदा है, नाउजुबिल्लाह। ये जो चाहेगा करेगा। इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी पावर है, वो सब वो कर सकता है। एक मक्खी के लिए या एक छोटी चीज के लिए एक बड़े बंदे का क्या किरदार होता है आपको पता है। वो जुल्म कर सकता है हर लिहाज से। अच्छा, तो ये बताइए कि इसी तरह फिर हम चलते रहेंगे रोजाना, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट? अगर आम आदमी या कोई जो लोग मसाइल का शिकार होते हैं, उनके लिए तो अदालतें कभी भी नहीं इस तरह फौरी तौर पर खुलती, और फौरी तौर पर खुलनी तो दूर की बात, आम वक्त में भी नहीं उनको टाइम देते। अभी तक बड़ा है, मदर टाउन का केस बड़ा नहीं, किसने पूछा है उसको? 14 बंदे मारे थे जो। अब आपका ख्याल वो भी खत्म हो जाएगा, वो नैब भी खत्म हो जाएगा, और भी चीजें खत्म होगी? देखिए, जहाँ नून लीग और पीपल पार्टी का जोर चलता है, जहाँ इनकी कमान है, वहाँ इनके खिलाफ कोई केसेस नहीं खुल सकते। अगर खुलेंगे भी बराए नाम अदालत का भरम रखने के लिए, तो वो गोलमोल हो जाएंगे। जमानत इनकी संडे के दिन हो जाती है, इनको रिलीफ मिल जाता है 50 रुपए के स्टाम्प पर। ये सारा कुछ किया धरा है। 40 साल में नवाज शरीफ ने ये लोगों को भर्ती किया है, इंतजामिया को, अदलिया को। ये सारे कच्चे चक्के, ये सारे उसके हैं। ये लूचड़े सब उसके हैं, नून लीग और पीपी के। नाना साहब, आप इधर यूरोप में रहते हैं, आपको भी तो दुख होता कि नहीं होता? मुझे तो बड़ा दुख होता अपने मुल्क के हालात देख के। नहीं, दुख
दुख तो होता है, क्या करें, एक बंदा मर जाए तो तकलीफ तो होती है, जमीर मर जाए और अदल मर जाए। हमारे मुल्क में जो नारे मारते हैं अदले फारूकी के, अदले जहांगीरी के, ये उलमाए सू, ये बड़े बड़े लीडर जो करप्ट हैं, ये इस्लाम के भी नारे मारते हैं। ना वहाँ इस्लाम है ना वहाँ काम है कोई भी। ये इनका दुनिया में इनका इमेज बढ़े, दुनिया में इनका इमेज पड़े। वो कहते हैं अमेरिकन के लिए $20 के लिए अपनी माँ भेज देते हैं पाकिस्तानी। यही हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया राणा साहब। ओके, थैंक यू। राणा अब्दुल रज़ाक साहब ने पाकिस्तान के हालात के बारे में, अदलिया के बारे में आपके सामने जो फरमाया, आप खुद जायज़ा लें, आसपास देखें, अपनी अदालतों में देखें, अपने घरों में देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आज पाकिस्तान इतने सालों बाद भी गुलाम, लोग गुलाम, सियासतदान नस्ल दर नस्ल इन पर हुकूमत करते आ रहे। क्या वजह कि हम अपने आप को तब्दील ना कर सके। गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़ दिया गया हमें कि ना आज़ादी से सांस ले सकते हैं, ना आज़ादी से मर सकते हैं, ना आज़ादी से ज़िंदा रह सकते हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम है बड़ा स्पेशल है। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया गया पाकिस्तान रबुआ में, जो कौमी बचत बैंक है, जहाँ पे बेशुमार स्कीमें चल रही हैं। उनके मैनेजर साहब के ख़िलाफ़ हमें कंप्लेन मिली थी। उस पर जब प्रोग्राम किया गया तो बेशुमार लोगों ने उनकी सिफारिश भी की कि उनकी जनाब ये पहली गलती थी, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। अब हमारे साथ, क्योंकि हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और भी लोग रब्ता कायम कर रहे हैं कि ये पहली गलती थी, ये कब से गलतियां हो रही हैं। एक दोस्त है हमारे और उनकी डिटेल हमारे पास है। जो भी मुतल्लिका अदारा होगा उनको हम बताएंगे, मगर ये इस तरह सिर्फ उनसे पूछेंगे कि उनके साथ हुआ क्या था। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने 9+ टीवी इंटरनेशनल पे जो रबुआ कौमी बचत है बैंक, उसके बारे में प्रोग्राम देखा तो फिर आपने मुझे कॉल की। क्या वजह थी कि आपने कॉल की? क्योंकि मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका है 2015 में। जी। तो जब ये एज ए नायब मैनेजर थे मुतल्लिका बैंक में, जी। तो ये आम तौर पर लोगों को गलत प्रॉफिट बताता है। तो यहाँ की औरतों को पता नहीं है कि वो कहते हैं कि जान छुड़ाएं, जितना मिलता है ले लो तो चले जाएं। तो ये लोग गलत गाइड करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मुझे कहा गया कि आपके प्रॉफिट में 77,000 रुपया है। अच्छा। तो मैनेजर मुझे जानता था कि ये आर्गुमेंट करेगा जी। तो मैनेजर इकबाल साहब शरीफ आदमी भी है, तो उन्होंने ना फौरन अपने हाथ में लिया। तो मुझे उन्होंने लिख के दिया कि 1,22,000 आपकी प्रॉफिट है। 50,000 ये खाना चाह रहा था ये नासिर अब्बास मैनेजर जो इस वक्त है। ठीक है। तो ये उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो वहां रो रहे हैं। ये मेरा काम आपने बताया है मेरा प्रॉफिट, लेकिन ये लोग क्योंकि आपस में मिले हुए हैं तो इसलिए उनको ना कभी सही नहीं बताएगा। लोगों को पता कोई नहीं, क्योंकि हर स्कीम का जो है वो 2-3 माह के बाद कोई ना कोई पैकेज चेंज हो जाता है। तो वो हर साल कोई ना कोई 2-3 दफा चेंज हो जाता है प्रॉफिट रेट। लोगों को पता नहीं होता और ये गलत गाइड लाइन देता है लोगों को। तो लोग बेचारे जो है ना उनको इल्म नहीं होता, वो लिख देते हैं इस तरह। तो काफी हद तक जो है ना ये फिर मेरा राब्ता हुआ एक शख्स से जो जिम्मेदार आदमी है जी। उन्होंने कहा कि ये 2015 में इनके गैर इखलाकी हरकत की वजह से भी कंप्लेन आई थी, बहुत सारी कंप्लेन जी, जिसकी वजह से उस शहर से तबादला किया गया। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में करप्ट लोगों की बड़ी इज्जत होती है तो फिर ये आज मैनेजर बन के आ गया। इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान आया तो मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नासिर अब्बास का सर तो कड़ाई पे है।
यानी कि अब करप्शन का जबरदस्त यानी कि इनका प्रोग्राम बना हुआ, जिसके सबूत ये है कि जो आपने प्रोग्राम किया है तो वो 2,20,000 वाला जो है, पता नहीं कितने लोगों के साथ किया है। आप जब जाएंगे ना वहां पे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 2 घंटे में क्या क्या कंप्लेन आ रही हैं, औरतें क्या क्या चीख रही हैं वहां पे। एक औरत वहां अपना बता रही थी कि मेरा ये प्रॉफिट कम दिया आपने, तो कहते हैं जाओ मैनेजर के पास। मैनेजर ने उसको डील ही नहीं किया। वो आपस में इशारा कर रहे थे दोनों जो क्लर्क, कहते हैं इसको 2 घंटे से डील करना है। मैं वहां खड़ा था। ये इनकी हालत है, पूरा आमला का आमला जो है ना बिगड़ा हुआ है। अच्छा, और जो हेड है करप्ट का, जी बताइए। वो नासिर अब्बास। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि लोग अपनी मानते रखवाते हैं, वहाँ पे बेवा औरतें भी हैं जो पेंशन वगैरह भी लेती हैं। मुझे ये भी इतला मिली है कि उनमें से भी ये पैसे रखते हैं और ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दूसरी बात मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी वसातत से आला हुकाम को जी कि ये एनुअल स्टेटमेंट दे दिया करें। डेट अकाउंट होल्डर जो है, जो जमा करा के चले गए बाहर के ममालिक में, फौत हो गए, उनके वारिस को पता नहीं है कि पैसे हमारे उधर हैं या नहीं, तो ये लोग उस डेट जो है ना अकाउंट, उसको ये शो नहीं करते। ये आला हुकाम से सिर्फ ये नेशनल सेविंग सेंटर नहीं है, और बैंकों से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जितने भी लोग जमा करवा रहे हैं, मुझे ये भी इत्तला मिली है जो प्राइवेट बैंक हैं, कहते हैं कि करोड़ों रुपए लोगों के पास यहाँ पे है लेकिन उसका वारिस कोई नहीं। अब वो मर खप गए होंगे वहां पे यूरोप में, तो उन्होंने बताया नहीं होगा अपनी औलादों को, या औलादों के पास कोई टाइम नहीं है पाकिस्तान में कंसर्ट करने का। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने भी ओवरसीज है ना, ये कम से कम ये रिक्वेस्ट तो करें कि एनुअल जो स्टेटमेंट है या डेट अकाउंट होल्डर है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है कई सालों से, वो भेजें उनके एड्रेस पे, ताकि उनके वारिस। जी बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा, एक दो सवाल है मेरे कि एक चीज पाकिस्तान में बड़ी अहम है, वो ये है कि जैसे चलता है चलने दो, ये सब भी इसी तरह कर रहे हैं। जैसे ये हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, जनाब छोड़ दें, यहाँ पर तो फलां बंदा रेडी वाला भी यही काम कर रहा है। अब रेडी वाला जो कर रहा है वो मैनेजर और रेडी वाले को साथ जो लोग बुलाते हैं उनकी सोच पे भी मुझे हैरानगी होती है। ये बताइए कि एक मैनेजर की इतनी इज्जत होती है बैंक में भी, और लोग भी उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, और उसके पास वही बंदा जाके बात कर सकता है जिसके पास 4 पैसे हैं। गरीब आदमी तो कर भी नहीं सकता जिसके थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे हैं। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान, यहाँ यूरोप में तो और हालात है हमारे, हम तो मैनेजर से मिलने की जरूरत भी नहीं होती, ना कोई ऐसे मामला होते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों ऐसे है कि ये ऐसे चलता है, चलने दो, कोई बात नहीं। असल बात है कि ये अपर मैनेजमेंट से ये शुरू होता है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रर है जितने भी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो भी है कोई, तो इनके खिलाफ अभी तक के जो है ना केस का फैसला नहीं हुआ। ये पूरे लॉबी है, ठीक है ना। तो बाकी जो करप्ट लोग होते हैं ना, वो उनको ज्यादा उसको प्रमोट किया जाता है कि ताकि वो हमें खिलाएं और खुद खाएं और ऑफिसरों को भी खिलाएं। अच्छा, ये 2,20,000 जो लिए गए थे, आपके ख्याल में ये किस किस ने खाने थे? आपका क्या जाती ख्याल है? मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि इन्होंने शो तो करना ना किसी तरफ भी, साफ ज़ाहिर है आला अफसरान के मिले बगैर ये नहीं हो सकता। ऑडिट ऑफिसर और बड़े आला अफसरान जिसको ये देते हैं और ये प्रमोशन लेते हैं, इस शख्स के इतनी शिकायतें हैं, उसके बावजूद ये अब मैनेजर बन के आ गया। जब मैनेजर बन के आया तो इत्तेफाक से मैं आया बैंक में, मैंने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि मैंने कहा अब रबुआ वालों की खैर कोई नहीं। बहुत सारे पेंशनर हैं, बहुत सारे जिन्होंने स्कीमें खरीदी हैं, उनको पता नहीं होता कितना मुनाफा है।
चले, बहुत शुक्रिया, और आपने मेरे टाइम साथ दिया। तो इंशाल्लाह आपसे और जी भी प्रोग्राम का वक्त एक खत्म और हो। मैं छोटी सी बात जी जी बताना चाहता हूँ जो एक माह पहले का। जी। ये मेरा एक दोस्त है, उन्होंने कोई कंप्लेन किया है इनके खिलाफ, ये नासिर अब्बास के खिलाफ। हम्म। तो उन्होंने इनको बुला के पता क्या कहा, कहते हैं कि आपने भी इधर रहना है, मैंने भी इधर रहना है, तुमने कंप्लेन करके ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये मैं नाम भी बता सकता नहीं हूँ रहने दे, और नाम वो रहने दे, दोबारा कोई ज़रूरत नहीं। बहुत जी शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे पास सारे नाम मौजूद हैं। आपका शुक्रिया जी सर, जी थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, ये हो रहा है कौमी बचत, कौम की बचत देखिए कैसे हो रही है। मैं नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के हवाले से आपको बताएं, कहीं किसी बैंक में किसी शहर, चाहे वो रबुआ है या कोई और शहर है, आपको कोई तंग किया जा रहा है, मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे रब्ता कायम करें, मैं आपको लाइन पे लूँगा। और हमारा इस वक्त जो मुतलका बड़े इदारे उनके साथ रब्ता हो चुका है, इंक्वायरियाँ शुरू होंगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपने भी इधर रहना, मैंने भी इधर, किसी बंदे को भी नुकसान पहुँचा जिनके अकाउंट है वहाँ पे, तो उसका ये मैनेजर जिम्मेदार होगा, मैं आप ये भी बता देता हूँ। और इनको पता नहीं है कि हमारे तल्लकात अब कहाँ तक, इसके तो FIA तक तल्लकात थे ना, अब मैं बताऊंगा कि हमारा कहाँ तक प्रोग्राम जाता है और कौन कौन लोग हमारे रास्ते में। नाज़रीन, कोई भी औरत है, मर्द है, बेवा है, कोई भी है जिसके साथ इसने ऐसा फ्रॉड किया, मुझे फ़ोन करें, मुझे प्रोग्राम और भी जारी रहेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।